गुड आफ्टरनून बच्चों। सियोज, अंकित, आदित्य, सिमरन, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? ठंडी कैसी पड़ रही है आप लोग की तरफ? संभल के रहिए थोड़ा। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? हाँ वही, आरुष सही कह रहे थे तुम। थोड़ा सा इसमें लोचा हो गया है, इस वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसी पे आ रहा हूं। हाँ, बहुत ठंड है, कहीं ठंड नहीं है। मुंबई में ठंड नहीं है, वो तो नहीं पड़ती है, वहां तो केवल बारिश होती है। लैगिंग हो रहा है। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बाकी बच्चे भी बता दीजिए। लैगिंग हो रहा है? एक बार रीज्वाइन करके देखिए जिनकी लैग हो रहा है। एक बार रीज्वाइन करके देखिए, नहीं तो बताइएगा। अरे वाह, हर्ष वाराणसी से हैं? अरे यार, तुम तो मतलब काम के आदमी निकले हो। हर्ष बाबू, अपना जाने से पहले नंबर दे जाना, तुमसे मंगाएंगे। बंगाली स्वीट हाउस, DLW। वही एक मिठाई की दुकान बची हुई है जो थोड़ा अडल्ट्रेशन अभी भी कम है। क्यों भाई हर्ष? DLW बंगाली स्वीट हाउस खाए हो मिठाई वहां की? काशी चाट भंडार, काशी चाट भंडार। कॉलेज टाइम में सब यही काम करते थे, यही एक्सप्लोर करते थे। बाकी बच्चों को भी गाइड कर दो, कभी वाराणसी जाएं तो यहाँ पे जरूर ये सब चीजें खाएं। काशी चाट भंडार। हर्ष बाबू, अब तो तुमसे ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा। चलो, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये करेक्शन देख लेते हैं, हल्का सा करेक्शन है, हल्का सा करेक्शन है, ठीक है। बना देंगे भाई, बना देंगे बिल्कुल। हम्म। अच्छा, आप भी बनारस के हैं? बहुत बढ़िया भाई तनु, ठीक है। चलो अब काम की बात पे आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर, यहाँ जो गलती हुई है वो देखो, बहुत एक स्लाइड मिस्टेक हुआ है जो तुम लोगों ने भी बाद में, एक बच्चे ने, अरित्रा ने बाद में बताया था। देखो क्या गलती हुई है, ध्यान से सुनना। यहां से जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है, ठीक बात है, ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है, लेकिन जो ये वाई है बच्चों, ये तो ये जो लेयर कम हो रही है, ये जो लेयर आपकी टॉप मोस्ट लेयर जो नीचे गिर रही है, कम हो रही है ना, इसकी वजह से है ना बच्चों। ये जो लेयर यहां से, ये जो लेयर यहां से गिर रही है ना, इसकी वेलोसिटी अगर आप कैपिटल वी, स्मॉल वी है तो इसको आप कैपिटल वी लेते हैं, तो ये डीवाई बाई डी टी, माइनस डीवाई बाई डी टी बच्चों कैपिटल वी है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थोड़ा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, कोई पंजाब से है, कोई हरिद्वार से है, कोई मुंबई से है, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है मतलब। और पता नहीं, कभी कभी लगता है कि ऐसे में जो एक बार गेट टुगेदर होना चाहिए, सब लोग आए अपना आफ्टर एग्जाम। तुम लोग एग्जाम दे लो, फिर गेट टुगेदर का प्लान मैं अपनी तरफ से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं मिलेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये वी है और ये कैपिटल वी है बच्चों, ठीक है। तो ये कैपिटल वी है, तो मेरा ये कहना है कि ये जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ वाई है ना, ये रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ वाई है बच्चों, वो वी होगा, वो वी होगा। मतलब
यहां पे ये जो हमने v इक्वल टू अंडर रूट 2g लिख दिया, ये गलत लिखा है। ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है। हाँ केशु भाई तो आप बगल के ही हो, आपसे तो कभी भी मिलेंगे। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं अब, ठीक है, ये सब बातें बाद में कर लेंगे। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, इधर आ जाओ, देख लो, ये बहुत जरूरी चीज है। तो v जो है यहाँ पे अंडर रूट 2g है, और ये जो v है इसको हम लिख रहे हैं, बट यहाँ गलती है। तो बच्चों यहाँ जो गलती है वो ये है, मैं यहाँ से पूरा मिटा ही देता हूं तो बेटर रहेगा, है ना। हालांकि पूरा मिटाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हल्का सा एक पहले लिख लो। अब ये देखो कि इसका एरिया अगर कैपिटल ए है बच्चों, और इसका ए स्मॉल ए, ठीक है, तो कैपिटल V इज योर माइनस dy बाई डी टी। तो मुझे जबकि ये V चाहिए तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। हाँ लोग ऐसे ही लिखते रहते हैं, कोई भी वीडियो मेरा एडिट करके कुछ भी लिख दे, कौन किसको रोस्ट कर रहा है, अब इसका क्या ही किया जा सकता है। दैट इज द डार्क साइड ऑफ ऑनलाइन। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, आप लोगों को तो पता है कि मुझे बस पढ़ाने से मतलब होता है, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे आप जो है कंटिन्यूटी यूज करोगे, क्या होगा, तो a इंटू कैपिटल V बच्चों, दैट इज इक्वल टू a इंटू स्मॉल v, ये कर सकते हो। तो यहां कैपिटल V को लिख सकते हो a बाई ए इंटू वी, है ना। तो कैपिटल V निकालना पड़ेगा, और V को लिख सकते हो अंडर रूट 2gh। और ये भी डायरेक्टली आप तभी लिख पाओगे जब ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगा, नहीं तो आपको बर्नौली यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बर्नौली यूज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आया। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ये, अब इस v को बच्चों लिख सकते हो माइनस डी वाई बाई डी टी। तो जो भी आपने किया है उसमें बस a बाई ए आ जाएगा, मैंने पूरा मिटा दिया लेकिन कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। बट आपने अगर नोट किया है तो अभी उसको कट मत करिएगा, बस एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो यहां से आप देखो कि डी वाई अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू a बाई ए अंडर रूट 2g, और ये बच्चों dt, इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, है ना। t इक्वल टू 0 पे ये पूरा h था, और t इक्वल टू t पे आप फंक्शन बनाना चाह रहे थे तो ये y था। शायद सबको क्लियर हो गया होगा कि एक कांस्टेंट आ जाएगा a बाई ए का, ठीक है। ये चीज था, ये क्रूशियल था, तो इसको ठीक कर लेना अपने नोट्स में, तो ये ठीक कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। तो जब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो वही रूट वाई, और यहां 2 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा अपना h, और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ए बाई ए अंडर रूट 2g, और ये t, इसको एडजस्ट करो माइनस के साथ, तो 2 रूट एच माइनस रूट वाई, माइनस एडजस्ट हो गया, है ना। और इधर आ गया अपना a बाई ए, इधर आ गया बच्चों 2a बाई ए, बोलो, और अंडर रूट 2g भी है, तो इसको पूरा ही कर लेते हैं एक साथ। तो ये हो जाएगा अपने पास a बाई ए, माइनस ये एडजस्ट हो जाएगा, और रूट 2 से रूट 2 रहेगा, अंडर रूट 2 बाई जी, और ये होगा अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू टी। तो बच्चों ये फॉर्मूला होगा अपना जनरल, ये अपना जनरल फॉर्मूला होगा। अब चेक करके मुझे कंफर्म कर दो सब सही है। टेलीग्राम का लिंक देंगे, हाँ बिल्कुल देंगे, 25 दिसंबर को देते हैं, 25 दिसंबर को आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है। उस टेलीग्राम को हम कैसे यूज करेंगे ये भी बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बना के छोड़ देना है, इसीलिए मैंने आज तक नहीं बनाया था। अब हम लोग फ्री होने जा रहे हैं, अब उस टेलीग्राम से भी हम आपको कुछ ना कुछ इनपुट देते रहेंगे, तो उस पर हम आएंगे। पहले ये देख लेते हैं। तो ये क्लियर है बच्चों।
ए बाई ए अंडर रूट 2/g अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट वाई। गोली नहीं दे रहा हूं यार, गोली मैं कहाँ देता हूं? तुम्हें लगता है मेरे अंदर गोली देने का टैलेंट है? फिजिक्स पढ़ाने का ही थोड़ा बहुत है, वो भी पूरा नहीं है। चलो, तो ए बाई ए अंडर रूट 2/g रूट एच माइनस रूट वाई, वो भी पूरा नहीं है, इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मैं मानता हूं कि सभी के पास आगे बढ़ने का स्कोप होता है। जैसे एक बच्चे को लर्न करना चाहिए वैसे एक टीचर का भी लर्निंग अप्रोच होता है। कभी कभी तो ऑफलाइन में बच्चे ही जो है बहुत कुछ अलग मेथड बताते हैं। आप लोग के पास भी बहुत मेथड है, वो अलग बात है, आप यहाँ पे नहीं देख पा, मतलब कमेंट नहीं कर पाते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ए बाई ए अंडर रूट 2/g रूट एच माइनस रूट वाई, ये बच्चों क्लियर है सभी को? अब पहले ये बताइए। तो टोटल टाइम ऑफ लाइट, टोटल टाइम टू एम्प्टी द टैंक, ये भी बता सकते हो। तो आप बस करेक्शन कर लेना ये फैक्टर का, ए बाई ए का टोटल टाइम, एक बच्चे ने पहले ही बता दिया था, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ, टोटल टाइम टू एम्प्टी द टैंक, टोटल टाइम टू एम्प्टी द टैंक, तो ये बच्चों हो जाएगा टी। उसमें आप y को क्या पुट कर दोगे? y को 0 पुट कर दोगे और t बन जाएगा कैपिटल T फिर, तो वो हो जाएगा a बाई ए अंडर रूट 2/g अंडर रूट एच, है ना। तो अंडर रूट 2h, इसको एक साथ ही लिख लो, ये हो जाएगा। तो दैट इज द टोटल। ये मेंस में सब डायरेक्ट आ सकता है, तो मेंस के लिए ये सब रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे h से h/3 पूछ ले, ठीक है। चलो, तो अब हाफ ऑफ वाला भी निकाल ही लोगे। हाफ वाला सही है, हाफ वाले में करेक्शन कर लोगे। हालांकि हाफ वाले में ये फैक्टर नहीं था, फिर भी आप वहां रेशियो में करेक्शन कर लेना, शायद सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये अपना स्टैंडर्ड है। अब कभी कभी हो सकता है कि तुमसे ये वेसल का शेप अलग कर दे, है ना। मान लो वेसल आपको पूछ ले हेमीस्फेरिकल है, हालांकि मेंस में तो मुश्किल है, और मेरा टारगेट यही है, मैंने आपको बताया था ये लास्ट के फ्लूइड और वेब में मैं आपको ज्यादा परेशान ना करूं, अभी केवल मेंस लेवल तक ही जाएं, ठीक है। और मतलब मेंस प्लस एडवांस तो अभी अब कर रहे हैं, तो ये कर लेते हैं, मन नहीं मानता है मेरा, ठीक है। कहीं मान लो पूछ ही ले मेंस में भी कि हमारे पास ये हेमिस्फेरिकल वेसल है, तो अप्रोच तो क्लियर है सभी को, हालांकि रेयर चांस है, पूछेगा तो स्टैंडर्ड वाला ही पूछेगा, ठीक है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसको आपने बॉटम से आपने क्या कर दिया है, थोड़ा सा होल कर दिया है, ठीक है। तो बॉटम में थोड़ा सा होल कर दिया है और पानी यहां से गिरेगा, तो अब इसका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बताना है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इसका बताना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, तो यहां से बच्चों अब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर से आप यही बोलोगे कि किसी टी टाइम में ये टी इक्वल टू 0 पे मान लो पूरा एच है, टी इक्वल टू 0 पे मतलब ऑब्वियसली ये आर है, पूरा रेडियस आर है, तो पूरा पानी भरा है, हेमिस्फेरिकल है ना। हेमिस्फेरिकल है बच्चों, हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 पूरी आर रेडियस पे है। अब आप क्या कर रहे हो, मान लो इसमें से कुछ टी टाइम में पानी गिरने लगा, तो टी टाइम में कुछ वेसल खाली हो गया, तो टी टाइम में कुछ वेसल खाली हो गया और वो कितना हो गया, एच तक। मान लो अब यहां पर आ गए आप, पानी का लेवल यहां तक है,
पानी का लेवल यहां तक है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये जो बचा है ये अपने पास h बचा हुआ है, या y हाइट, या y हाइट मान लो बचा हुआ है ना बच्चों, y हाइट बचा है। तो ये आपको पता है कि √2gh। अरे भाई रुद्रा बाबू से तो मुझे क्रैश कोर्स करना पड़ेगा हिंदी का। अब यहां से y जो आएगा वो वेलोसिटी आपको पता है, ये स्मॉल v होगा बच्चों, ये आपको पता है। इसमें आपको बर्नौली और कंटिन्यूटी, फिर वो अप्रोक्सीमेशन जो भी आप करोगे उससे यही आएगा √2g(y). तो ये आप अपना समय बचाने के लिए डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब ये जो लेयर है यहां पे वही जो गलती हम लोगों ने की थी वो नहीं होनी चाहिए। आप बताओ कि जो y का डिक्रीमेंट है वो इस लेयर का, इस पानी का जो लेयर है ना, इसका जो ये लेयर है इसकी जो वेलोसिटी है कैपिटल V, उसके ये कैपिटल V। अब यहां पे आपको एक चैलेंज और है कि वहां पे वेसल का जो एरिया था वो फिक्स था। सिलेंड्रिकल अगर वेसल था तो पानी का लेवल केवल डाउन हो रहा था, एरिया आपका फिक्स था। लेकिन यहाँ एरिया भी डिक्रीज हो रहा है, देखो आप। अब ये एरिया स्मॉल आर है और इस स्मॉल आर को हम लोग लिख सकते हैं, नहीं, स्मॉल आर को हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास तो कैपिटल आर है बच्चों और ये अपना स्मॉल आर है। तो आपको थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ये स्मॉल आर है तो कंटिन्यूटी यूज करोगे तो इस एरिया का इस एरिया के साथ, इसका एरिया स्मॉल ए है ना, ऑरिफिस का एरिया, और ये एरिया जो वेरिएबल है ना, तो आपका ये चेंज होता जाएगा। तो लिखते हैं बाय कंटिन्यूटी, बाय लॉ ऑफ कंटिन्यूटी आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू वी। देखो a1v1 इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी, तो पाई आर स्क्वायर, और आर को हम लिख सकते हैं बच्चों, ये आर है ये वाई है, तो ये कितना है आर माइनस वाई। तो हमें कई सारे वेरिएबल है तो हमें एक वेरिएबल में लाना है, वाई के वेरिएबल में लाना है, तो इसलिए स्मॉल आर को भी हटाएंगे। तो स्मॉल आर को पाइथागोरस से आप लिख सकते हो ना, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। बोलो बच्चों, ये आप लिख सकते हो, जो अपना आर भी चेंज हो रहा होगा। तो इसको जब आप यहां पे पुट करोगे तो पाई है ना आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वी, और वी को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, वी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, दैट इज माइनस डी वाई बाई डी टी। थोड़ा सा इसको यहां नीचे लिखते हैं। तो पाई आर को आप लिख रहे हो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, और वी को लिख सकते हो माइनस डी वाई बाई डी टी, है ना, इक्वल टू स्मॉल ए, और इस v को लिख सकते हो √2gy, इस v को लिख सकते हो √2gy। बताइए, ठीक है बच्चों। अब आपके लिए मैथ्स है जो आप सक्षम हो इस मैथ को इजीली हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो अब आप इजीली कर लोगे ये, माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए अपॉन पाई, है ना, डी टी वाले टर्म्स एक तरफ ले आओ और इसको √y कर दो, और ये √2g कॉन्स्टेंट्स है ना, और कॉन्स्टेंट्स और भी है। अच्छा नहीं, y में और भी चीजें है ना, y केवल इतना ही नहीं है, y पूरा इधर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा dy ना अपॉन √y, और ये पूरा रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में √y, और ये पूरा dy इंटू dy, ये रहेगा बच्चों dy में, और इधर लिख सकते हो माइनस ए अपॉन पाई √2g dt। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, देख लो जरा, एक बार ध्यान से देख लीजिए और बताइए सब सही है। dt को RHS में भेजोगे तो √y को भी तो लाओगे,
तो रूट वाई भी लाओगे ना इधर। अब जरा ध्यान से पहले देख के बताइए, अंडर रूट हटेगा क्या बच्चों? हाँ, अंडर रूट हटेगा, ये अंडर रूट हटेगा, ये पाई आर स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट भी हटेगा, ये अंडर रूट हटेगा। इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना, ये अंडर रूट हटेगा। अब देखो सही है, इसको ओपन कर दो, दिख ही रहा है, ओपन कर दोगे तो और फिर बड़ा इजी बन जाएगा। ये 0 से t अब तो कर लोगे, और ये हो जाएगा 0 से, आप पूरा एम्प्टी है तो पूरा एम्प्टी के लिए 0 से r कर लेना, है ना, पूरा एम्प्टी होने के लिए 0 से r कर लेना, अब तो कर लोगे। ओपन कर दोगे तो बहुत इजी इंटीग्रेशन होगा। जल्दी से बता दो जरा क्या आ रहा है, अगर किसी ने कर लिया है तो। क्लियर है सभी को? तो आप कर लोगे। तो यहां से आप यहां से टोटल टाइम ऑफ, हमने आर लिखा है, आप फंक्शन लिखना चाहोगे तो यहाँ वाई लिख दीजिएगा, तो फंक्शन भी बन जाएगा, आपके ऊपर है, आप जैसा भी करना चाहें। तो आप यहां से ये निकाल सकते हो, टी यहां से निकाल लेना, इसको ओपन करोगे और वो सीधे पॉलिनोमियल एक्स की पावर एन वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो शायद आप लोग को आइडिया लग गया कि किस इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। कौन भी हो सकता है, कोनिकल वाला खुद भी कर लोगे, सिमिलर ट्रायंगल से वो चेंज हो जाएगा, कोनिकल वाले में भी कर लोगे। ये फनल, ये भी कर लोगे। अब बोलो, ये तो कर लोगे। अब यहां पे कुछ आपने होल छोड़ दिया है, ये अपना आर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, पानी का लेवल किसी टाइम पे आपका अगर पूरा एच है ना, पानी का लेवल अगर पूरा ये एच है, और कैप आपने ओपन कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है, इसका रेडियस आर ले लीजिए। ठीक है, तो वहां से भी आप कर सकते हो, इजीली कर लोगे। ठीक है, तो यहां से आप इजीली कर लोगे। तो इसको छोड़ दो, इसमें क्या करोगे, बस फंक्शन बना के छोड़ दे रहा हूं। तो इसमें फंक्शन आप सभी बच्चे इजीली बना लोगे। क्या होगा, इनिशियली ये पूरा हाइट एच है, मान लो पूरा एच है, तो किसी टाइम पे आप बोलोगे कि पानी गिरने लगा, है ना, ये अभी ओपन है, मान लो क्लोज है, यहां से पानी अगर फ्लो करने लगा, तो किसी टाइम के बाद इसमें जो लिक्विड का लेवल रहेगा वो कुछ y मान सकते हैं, इसमें y का लेवल है, ये y मान सकते हैं बच्चों, है ना, और ये लेवल रहेगा लिक्विड का। तो यहां पे भी सिमिलर ट्रायंगल यूज हो सकता है, ये स्मॉल आर है, सिमिलर ट्रायंगल से आप क्या बोल सकते हो, स्मॉल आर अपॉन वाई, है ना, स्मॉल आर अपॉन वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एच, कैपिटल आर अपॉन एच इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन वाई। आप बोले सर ये ट्रायंगल ये बहुत स्मॉल है, तो वहां से आप बहुत बढ़िया भाई, बहुत बच्चों ने कर लिया। तो यहाँ पे आर आपको हटाना पड़ेगा, तो यहां आप आर हटा सकते हो ऐसे, आप आर यहाँ पे बच्चों ऐसे हटा सकते हो। क्लियर है? अब तो आसानी है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स में डायरेक्ट बताया कि अगर ई फ्लक्स है तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करो, अंडर रूट 2 जी वाई,
कंटिन्यूटी यूज कर लीजिए। कंटिन्यूटी में पाई आर स्क्वायर है ना, और ये वेलोसिटी कुछ कैपिटल वी होगी। कैपिटल वी इज इक्वल टू ए स्मॉल ए अंडर रूट 2 GY, स्मॉल ए अंडर रूट 2 GY। तो इस कैपिटल वी को और आर को लिख सकते हो आर बाई एच इंटू वाई का होल स्क्वायर, और वी को लिख सकते हो माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2 GY। ठीक है बच्चों, है ना। अब यहां से आप y में इजिली फंक्शन बना लोगे, y में इजिली फंक्शन बना लोगे, और यहां से आप इजिली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। वेरिएबल सेपरेट करना चाहोगे तो वाई स्क्वायर और ये रूट वाई, यहां पे आएगा वाई स्क्वायर, यहां पे रूट वाई, ये डी वाई, और यहां होगा माइनस ए बाई पाई अंडर रूट 2G एच बाई आर स्क्वायर, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको भी इधर ही भेज दिया, एच स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और अपना डी टी, और ये 0 से t और ये 0 से h, तो यहां से टोटल टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप कोई भी शेप का हो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं। बहुत बहुत रोक के अपने आप को, मन को बहुत रोक के पढ़ा रहा हूं, फ्लूइड और वेव। मन करता है कि और लंबा खींचे, लेकिन अभी अननेसेसरी है। थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। एक ट्यूब है और मान लो ये ट्यूब में लिक्विड भरी है। यूनिफॉर्म ट्यूब है बच्चों। ठीक है, आपने इसको इस एंड से घुमाना शुरू कर दिया। आपने इसको इस एंड से कांस्टेंट ओमेगा से घुमाना शुरू कर दिया, और इसमें लिक्विड था बच्चों। ठीक है, इसमें लिक्विड था। आपको पता है लिक्विड थोड़ा शिफ्ट होगा, और यहां पे एक होल है ना, यहां पे एक होल है हल्का सा। आपने यहां पे इसको होल बनाया है यहां पे, तो पानी यहां से बाहर निकलेगा। तो रोटेटिंग के केस में हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आपसे निकलवा रहे हैं। ये है, तो ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मजा तो आता है ना। मैं भी चाहता हूं कि आपको और मजा दिलाऊं, लेकिन एडवांस तक का मतलब बेसिक बता के और मैं अभी रोक रहा हूं, क्योंकि आगे और घुसेंगे लंच फन में तो आपको थोड़ा हेडेक होगा, और अभी उसको आप यूज भी नहीं करने वाले हो। हालांकि यहां तक भी आप एडवांस पीवाईक्यूज देखेंगे तो सब इसमें कवर है, बट मेरा जो बाकी जो चैप्टर्स में जैसे मैंने किया है, आपको बहुत दूर तक ले गया हूं, वो अभी फिलहाल फ्लूइड और वेव में रोकेंगे। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, जब एडवांस की प्रैक्टिस करेंगे, मेंस के बाद एडवांस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आएगा। और तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बताना है बच्चों, कि यहां से पानी जो निकलेगा, ये होल है, ये v यहां पे बताना है ना। होल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ स्मॉल ए हो सकता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ स्मॉल ए हो सकता है, तो ये हमें बताना है। ये कैपिटल ए है और ये मान लो स्मॉल ए है, इसका एरिया, इसकी जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। ठीक है, ये होल है, एरिया ऑफ होल। ठीक है, तो एरिया ऑफ, इधर ये ओपन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ये ओपन ही है। ठीक है, तो ये ओपन ही है, ये बच्चों इधर ओपन ही है, ये ओपन है। ठीक है, तो आप बोले सर पानी गिरेगा नहीं। सभी बच्चों को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में हो और अगर आप अर्थ के फ्रेम में हो तो कुछ और लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी इधर रहेगा और यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब चलिए, तो यहां पे तब तक हम अब यहां पे अंडर रूट 2G वाई तो नहीं कर सकते,
है ना, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स जो रटे हो √2gy, वो नहीं कर सकते। आपको फंडामेंटल्स पे जाना पड़ेगा। फंडामेंटल्स ये है कि आपको बर्नौली यूज करना पड़ेगा। यहां पे अगर इसके जस्ट बाहर एक 0.2 लेते हो और यहां पे बाहर एक 0.1 लेते हो, ठीक है, तो इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस अगर हम निकाल लें तो वहां से चीजें बात बन जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है, आप सोच के बताओ क्या करें, एक बार ट्राई लो। ठीक है, तो यहां पे हेमिस्फेयर वाले में लिमिट उल्टी है। एक मिनट, हेमिस्फेयर वाले में लिमिट वाई पहले, हाँ सही कह रहे हो, वाई पूरा आर था, सही कह रहे हो आप, वाई पूरा था तो ये आर था, अब ये हो जाएगा 0। ठीक है, सही कह रहे हैं, 0 पे वाई पूरा आर था और जब पूरा खाली हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव आ रहा होगा। यहां पे देख लो, यहां पे भी तो नहीं किया ऐसा, यहां पे भी उल्टा हो गया है। ठीक है, यहां पे भी उल्टा हो गया है, 0 पे पूरा एच हाइट था और यहां पे पूरा 0 हो जाएगा। इसको लिमिट ठीक कर लेना, हाँ लिमिट ठीक कर लेना, तो नहीं तो टाइम जो है नेगेटिव आएगा तो आप बहुत क्रांतिकारी काम कर दोगे। ठीक है, तो 0 से t और ये h से 0, यहां तक क्लियर है सभी को। चलो तो यहां आ जाओ बच्चों। तो यहां पर अपने पास क्या है कि कांस्टेंट ओमेगा है और ये एरिया ऑफ होल है। ठीक है, तो यहां से अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों ये ऑरिफिस है, ऑरिफिस के बाहर एक पॉइंट लिया है और ऑरिफिस के जस्ट अंदर एक पॉइंट लिया है। 1, ऑरिफिस के जस्ट बाहर एक पॉइंट लिया है और ऑरिफिस के जस्ट अंदर एक पॉइंट लिया है। तो ये जो होल है इसके जस्ट बाहर है वो तो पीएटीएम है, इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो पीएटीएम तो होगा नहीं। तो अगर ये दोनों हम निकाल लें तो इस 1 और 2 पॉइंट पे हम क्या करें, बर्नौली यूज कर लें सेम लेवल पे। तो 1 and 2 आर पॉइंट्स जस्ट आउटसाइड इनसाइड एंड आउटसाइड द होल। थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई है तो थोड़ा सा धीरे ही पढ़ाऊंगा। 1 and 2 आर पॉइंट जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड द होल। तो 1 और 2 अगर इनसाइड और आउटसाइड है तो बच्चों यहां पे क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे पहले हम बर्नौली यूज करें। तो बर्नौली यूज करने के लिए, बर्नौली यूज करने के लिए ये तो पीएटीएम है, इसका प्रेशर ढूंढना पड़ेगा। तो पहले बच्चों इसका प्रेशर निकालना पड़ेगा और इसका प्रेशर आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है मैंने डीपी बाई, अब देखो रोटेटिंग फ्रेम में प्रेशर ग्रेडियंट यहां यूज होगा। किसी को चमका, कमेंट करके बताओ, देखें कितने बच्चों को याद है, कमेंट करो। रोटेटिंग फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में प्रेशर ग्रेडियंट, जल्दी कमेंट करो। बहुत बढ़िया भाई अंकित, अंकित भाई ने कर दिया, बहुत बढ़िया, सही किया है। तो चमक गया होगा अंकित कि उसी को इंटीग्रेट करके प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे। बाकी बच्चों ने नहीं किया, किसी ने। तुम लोग ये टाइपिंग की मतलब काबिलियत देख के मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है। मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या? अगर मैं पढ़ रहा हूँ और इसे टाइप कर पाऊंगा इतना बढ़िया? रो ओमेगा स्क्वायर कैसे टाइप कर ले रहे हो? चलो ठीक है, तो ये ग्रेडियंट याद होगा बच्चों सभी को, डीपी है ना। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको आप बोलो सर ये ग्रेडियंट याद नहीं है तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप एक्स पे जाओ, डीएक्स का एलिमेंट लो, है ना, और वही चीज करोगे।
पी, इधर पी मानोगे, इधर पी प्लस डीपी मानोगे, उसकी एफबीडी बनाओगे। अर्थ के रिस्पेक्ट में भी बना सकते हो और रोटेटिंग फ्रेम में। अर्थ में बनाओगे तो सेंट्रीपिटल लिखोगे, और अगर रोटेटिंग फ्रेम में बनाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल भी बनाओगे, और फिर दोनों को इक्वेट करके न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओगे। तो फाइनल जो रिजल्ट है उसी को हम यूज कर लेते हैं। ये हमें पता है क्या, रो ओमेगा स्क्वायर डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर। रो ओमेगा स्क्वायर एक्स भी होता है, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, मतलब आप यहां पे अगर गए एक्स पे, यहां से यहां एक्स पे गए और आपने कोई एक एलिमेंट लिया इतना, है ना, तो एक्स पे जाके ये बच्चों आपने dx लिया, तो ये जो dx होगा, यहां पे प्रेशर आप p मानोगे, यहां पे प्रेशर क्या मानोगे, p प्लस डी। तो मैं फिर से ही बता दे रहा हूं, तो इस एलिमेंट का अगर आप एफबीडी बनाओ रोटेटिंग फ्रेम में, तो यहां पे आएगा p इंटू ए, यहां पे आएगा बच्चों p प्लस डीपी इंटू ए। और सेंट्रीफ्यूगल अगर आप लेते हो तो ये अगर डीएम है रोटेटिंग फ्रेम में, तो एक्स रेडियस पे घूम रहा है, तो यहां सेंट्रीफ्यूगल लगा दोगे, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही चीज तो है। मान लो आप भूल भी जाते हो तो आप ऐसे फिर से याद कर सकते हो ना। फंडामेंटल बहुत बड़ी चीज होती है, मैं हमेशा उसी पे स्ट्रेस देता हूं तुम लोगों को, बाकी इससे समय की बचत होगी अगर ये ग्रेडियंट याद है तो। यहां पे इक्विलिब्रियम है, रोटेटिंग फ्रेम में हमने एफबीडी बनाई है, आप अर्थ के फ्रेम में भी बनाओगे तो दिस इक्वल टू सेंट्रीपिटल लिख दोगे। तो रोटेटिंग फ्रेम में इसकी हमने एफबीडी बनाई है, तो यहां पे हम लिखेंगे नेट फोर्स इधर जो होगा P प्लस डीपी, जिनको भूल गया है उनके लिए फिर से कर दिया, PA प्लस डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो PA बच्चों हट जाएगा, DP इंटू ए इज इक्वल टू डीएम को लिख सकते हो रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ए डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स। बच्चों ये देखो ये भी कट गया, तो डीपी कितना आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगर मान लो आपको नहीं भी याद है तो आप ऐसे कर सकते थे या नहीं, बताओ फंडामेंटल से। अगर आपको ग्रेडियंट याद है तो फटाफट करेंगे, यहां पे थोड़ा समय की बचत करेंगे ना आप। तो डीपी क्या हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप इंटीग्रेट मारो जहां से जहां चाहिए। तो हमें प्रेशर चाहिए कहां से कहां, पहले मैं यहां से यहां तक का निकालूंगा। तो ये है आपका, जब x 0 है तो ये P ATM है, x जब 0 है तो बच्चों ये P ATM है। और जब अपना x L के बराबर है, ये x अपना लेंथ L ले लेते हैं, ट्यूब की लंबाई L ले लेते हैं, है ना। तो x जब अपना L है बच्चों, x जब अपना L है तो ये हो जाएगा P1, मतलब यहां पे ये P1, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, P1 माइनस P ATM, P1 माइनस P ATM इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो P1 कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा P ATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2। एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है, ऑलवेज ड्रिंक हॉट वाटर। ले रहा हूं भाई, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, बट ले रहा हूं, गुनगुना पानी ले रहा हूं, उससे कुछ अब जो हुआ है अब धीरे धीरे ही जाएगा। तो P ATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, असल में सुबह के टाइम जो है थोड़ा, अभी ये जो ठंडी का टाइम है इसमें लगता है अरे अभी तो ठंडी पड़ी नहीं रही, तो आदमी हीरो बन जाता है। तो जैसे आदमी सुबह के लिए वॉक के लिए जॉगिंग के लिए निकला तो कपड़े कम पहन के गया, उसी में कहानी हो जाती है।
तो यहां पे अपने पास P ATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, ये P1 हो गया बच्चों। आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ x बता दो, तो आप यहाँ पे 0 से x कर लेना, है ना, 0 से x कर लेना और यहाँ px कर लेना, तो आपको प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ x भी मिल जाएगा। वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये P1 आ गया। अब बर्नौली यूज करते हैं। बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2। तो बर्नौली बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2, तो देखो बच्चों यहां पे क्या है, दोनों की हाइट सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, है ना, हाफ रो V1 स्क्वायर। बर्नौली यूज करोगे तो इस बर्नौली यूज करने में आपको क्या मिलेगा, यहां का प्रेशर, यहां पे कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो यहां तो केवल P1 होगा, रो GH होगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं, 1 एंड 2 दोनों सेम लेवल पे हैं, तो रो GH तो होगा नहीं, ठीक है बच्चों, तो P1 आ जाएगा। अब प्लस इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये कर सकते हो। और P2 क्या है बच्चों, P2 इज योर P ATM, बाहर का है पॉइंट, तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू P ATM प्लस हाफ रो V स्क्वायर। और P1 की वैल्यू लिख लो, P1 है कितना, P ATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P ATM प्लस हाफ रो V स्क्वायर। तो यहां से बच्चों P ATM भी कैंसिल होता है, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स कितनी आती है रोटेटिंग के केस में, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, V आता है अंडर रूट ओमेगा L। एक बार कंफर्म करिएगा। अच्छा, ये 1 मिनट रुको, ये थोड़ा सा लिमिट में, ये वाला प्रेशर, यहां पे पानी खाली है ना, तो ये पूरा L है, तो इसको H कर लो। रुको, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। इस वाले हाइट को आप H कर लीजिए, ये पूरा L है, और जितने पे लिक्विड लेवल है देखिएगा, ये तो पूरा अपने पास, इसको H कर लीजिए, है ना, इसको H कर लीजिए जितने में पानी है, तो ये अपना H कर लीजिए। और ये पूरा बोलेगा कि अगर कंप्लीटली फिल्ड है, अगर बोलेगा कि कंप्लीट V1 क्यों नहीं होगा, अरे V1 कैसे होगा भाई, यहां पे ये पानी बंद है, केवल यहां से पानी निकल रहा है, तो इस तरफ लिक्विड की कोई वेलोसिटी थोड़ी होगी, लिक्विड की कोई वेलोसिटी तो होगी नहीं, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा मोर प्रैक्टिकल कर लें, ऐसे तो अंडर रूट ओमेगा L आएगा, V इक्वल टू ओमेगा L आएगा, तो थोड़ा और प्रैक्टिकल कर लें इसको। H पे पानी था लेवल, और पूरा लेंथ ऑफ द ट्यूब L है, L इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो हम इसको थोड़ा सा, जब आप रोटेट करोगे ना, तो इधर कुछ खाली हो जाएगा, इधर कुछ खाली हो जाएगा, तो प्रेशर जब इधर लिक्विड है नहीं, तो ये तो पूरा PATM है, ठीक है ना। तो x आप कहां से लोगे, x आपने रोटेटिंग जगह से लिया है, तो x को जब 0 करोगे तो वो PATM, 0 नहीं करोगे, अब ये लिमिट जाएगी आपकी यहां से यहां, देखिएगा कितना खाली है ये पार्ट, L माइनस H। तो बच्चों ये पार्ट जो होगा वो L माइनस H होगा, जितना ये खाली है ना, तो ये पार्ट हो जाएगा L माइनस H। तो L माइनस H से आप लेंगे, क्योंकि इधर आपका लिक्विड है ही नहीं, है ना, लिक्विड है ही नहीं, तो L माइनस H से लेके L होगा। नहीं तो अगर बोलेगा कि नहीं आपको पूरा कंप्लीटली फील्ड है, उसमें कोई गलती नहीं है, अगर आपसे बोलेगा कि ये कंप्लीटली फील्ड है ना, तो आप पूरा जो है ओमेगा L आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हेरफेर वो ये कर सकते हैं कि यहां पर जीरो के जगह पे, तो यहां पे आप जीरो के जगह पे क्या कर सकते हैं, एल माइनस एच कर सकते हैं, तो पी ए टी एम, और यहां एल कर सकते हैं, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो मतलब एल स्क्वायर माइनस एल माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैंने ऐसे दे दिया, अगर आपको पूरा एच जीरो होगा, ये वाली पार्ट नहीं, पूरा यहां तक बोलेगा कि इसको इग्नोर करो, पूरा फुलफिल्ड था, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, बट ये थोड़ा सा लॉजिकल है। अब इसको ओपन कर लीजिए, तो ओपन करोगे तो P1 आपको मिल जाएगा, है ना। P1 क्या मिल जाएगा देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फाइनली यहां से थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा हूं, ऐसे वो भी सही है, ओमेगा एल आ जाएगा पूरे के लिए अगर आप लोगे तो। यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, चलिए, तो P1 आ जाएगा बच्चों पी ए टी एम प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू, इसको ओपन किया जाए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एल एच, है ना। तो P1 आ जाएगा पी ए टी एम प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये माइनस एच स्क्वायर प्लस, तो टू एल एच माइनस एच स्क्वायर। एच आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो टू एल एच कॉमन, मतलब ऐसे भी रख सकते हैं या कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे ही रहने दीजिए। फाइनली P1 आ गया, अब आप बर्नौली यूज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो बर्नौली यूज कर लीजिए 1 और 2 के बीच में, तो बर्नौली यूज करोगे बिटवीन 1 एंड 2, क्या आ जाएगा बच्चों, फिर P1 यहां केवल यही होगा, यहां की वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी, है ना, यहां पे वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, इक्वल टू पी एटीएम, P2 मतलब पी एटीएम प्लस यहां पे कुछ वेलोसिटी है हाफ रो वी स्क्वायर, यही निकालना है। रो जी एच नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं, रो जी एच नहीं होगा, दोनों सेम पॉइंट पे हैं। अब पी एटीएम यहां पे P1 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये थोड़ा मैंने जनरल कर दिया, वो भी सही था, थोड़ा सा मैंने इसको जनरल कर दिया, उसमें पूरा फील्ड था, एच को आप जो है जीरो ले रहे थे। ठीक है, तो यहां से अब आप v निकाल लीजिए, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, रो से रो भी, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर 2LH माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा v, देख लीजिए, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, ओमेगा यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, 2LH स्क्वायर कॉमन ले लिए, या एच स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा एच बाहर हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 1 और यहां पे बाहर होगा 2L अपॉन एच माइनस 1। तो ऐसा भी आपको फॉर्म मिल सकता है, ठीक है बच्चों, ये आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स निकाल सकते हो, है ना, रोटेटिंग फ्रेम में भी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स निकाल सकते हो। इसको हेडिंग दे देते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये है। हाँ, एच इक्वल टू एल पे वही आ जाएगा। मैंने कहा आपको कि मैंने इसको जनरलाइज कर दिया थोड़ा सा, है ना, वो थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा था कि रोटेट होगा तो थोड़ा सा खाली हो जाएगा, तो वो लेके मैंने कर लिया है। ठीक है, चलो, ऐसे मैंने कहा आपको कराने के लिए मेरे पास बहुत चीजें हैं अभी भी, बट वो अभी इस प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत आपको फायदा देने वाला है, इतना काफी है। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस टेंशन की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये लोग जो है, ये लोग वो क्वेश्चंस, ये उन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जेई मेंस वाले, जिस जो एक्सपेरिमेंटल हो, जिस पे बहुत इधर उधर या आप बहुत घुस नहीं सकते, फॉर्मूले बेस, तो उस टॉपिक्स को तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं ये। तो फ्लूइड में अगर क्वेश्चंस आए भी हैं तो सरफेस टेंशन सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। बाकी जो हमने पढ़ा वो आए चाहे ना आए, बट ये जरूर आएगा सरफेस टेंशन। एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, आपको बस इसमें जान लेना है और फॉर्मूले कुछ है वो रट लेना है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या है बच्चों? तो सरफेस टेंशन इज बेसिकली व्हाट, आपको पता है टेंशन क्या है? सभी को पता है टेंशन क्या होता है। टेंशन अपना कोई भी, अगर एक स्ट्रिंग है वो ऐसे ही लटकी हुई है, अगर आप उसे पुल कर रहे हो तो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सेपरेशन बढ़ेगा, फिर अंदर से जो है वो अपने आप को रिस्टोर करना चाहेंगे, तो स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, वही अपना टेंशन के फॉर्म में दिखता है। तो उसी तरीके से अब लिक्विड में हम पढ़ेंगे, सरफेस पे जो सरफेस लेयर पे एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, क्यों होगा उसको समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि टू टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, कोहेसिव एंड एडेसिव। टू टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, पहला है कोहेसिव और दूसरा अपना है एडेसिव, है ना। ये क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो कोहेसिव का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम नेचर। तो सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स जो है आपस में एक दूसरे पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, दैट इज योर कोहेसिव, है ना। ठीक है, यस, फेविकॉल इज एडेसिव। मार्केट में बहुत सारे एडेसिव मिलते हैं, उनको एडेसिव लिखा होता है, उस पर आप पढ़ोगे तो वो बेसिकली क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर, तो दैट इज योर एडेसिव। तो दैट इज योर एडेसिव। तो एडेसिव वही है कि हम जहां पे मान लो फेविकॉल है, जहां लगाते हैं तो वो और जिस सरफेस पे लगा रहे हैं वो दोनों अलग अलग उनके मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो दैट इज योर एडेसिव, है ना। तो ये टू टाइप ऑफ फोर्सेस है। लिक्विड में क्या होता है बच्चों? देखो, लिक्विड में क्या होगा कि मान लो आपने कोई, अगर एक लिक्विड है, इसके दो मॉलिक्यूल्स को हम एनालाइज करें, है ना, इसके दो मॉलिक्यूल्स को अगर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो इसके अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को अगर एनालाइज करें, ठीक है, तो मान लो यहां पे लिक्विड है और ये लिक्विड अपनी ऐसी है,
तो इसमें अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करें, पकड़ लें एक सरफेस मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे बच्चों आपने एक जैसे सरफेस मॉलिक्यूल पकड़ा, तो ये कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ा जो सरफेस मॉलिक्यूल है, ये जो है सरफेस मॉलिक्यूल है, सरफेस लिक्विड के जस्ट सरफेस पे है, और एक बल्क में है, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम यहां पर है। तो आप मुझे बताओ ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स मैंने चूज किए हैं, एक मॉलिक्यूल तो अपने सराउंडिंग में अपने भाई बंधु के साथ ही है, ठीक है, उसको सेम नेचर के लोग मिलेंगे अपने जैसे, है ना। वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही वो सराउंडेड होगा, जबकि ये भाई जो है इसके पास इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे और एयर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, है ना। तो अब यहां पे आप बोल सकते हो कि जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो दो टाइप के फोर्स लगाएगा। एक तो एडेसिव, मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं, कुछ बड़ा और छोटा दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये वाले जो बड़े वाले हैं वो एयर और लिक्विड मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के फोर्स है ना, और जो छोटे वाले हैं वो लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन के बारे में बयां कर रहे हैं। तो ये जो छोटे वाले एरो हैं बच्चों, ये मैं बता रहा हूं कि ये अपने लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, और ये जो बड़ा वाला एरो है उससे आपको पता चल रहा है कि वो अलग टाइप के एयर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमेशा और हमेशा केवल अपने लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। तो यहां एरो में हर जगह पे इक्वल ही बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे जो ये मान लो 2 है और ये 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर मॉलिक्यूल 2 इट इज सराउंडेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना, इट इज सराउंडेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल। सो फोर्स ऑफ कोहेशन, तो इस पे केवल फोर्स ऑफ कोहेशन लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित, नेट फोर्स जो है जीरो नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि यहां पे अगर मैं इसका अगर इस वाले से ऐसे एक बनाऊं, तो यहां पे अगर आप देखो तो इसके इस चारों तरफ अगर सेम नेचर के हैं तो नेट फोर्स जीरो रहेगा, कैंसिल आउट करेंगे, है ना, नेट फोर्स जीरो होगा। बट सरफेस वाले के साथ ऐसा नहीं होगा, सरफेस वाले के साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे ये आपको बता रहा है, ये आपको बता रहा है इंटरेक्शन बिटवीन, ये एरो आपको बता रहा है इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड लिक्विड मॉलिक्यूल, और ये एरो आपको बता रहा है इंटरेक्शन बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना, इंटरेक्शन बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहां के बाद फॉर मॉलिक्यूल 2 इट इज सराउंडेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल, सो फोर्स ऑफ कोहेशन है, तो नो नेट फोर्स on the liquid layer containing molecule 2, net on the liquid layer containing molecule, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, मैंने बस एक लिया है समझाने के लिए। ठीक है, फॉर मॉलिक्यूल 1 it is interacted with
एयर मॉलिक्यूल एज वेल एज लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना। So there is a net force on surface layer and it acts like a stretch membrane स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि सरफेस वाले टेंशन में रहेगा। कैसे? एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर आप दोनों हाथों से ऐसे टानते हो तो पतली सी वो प्लास्टिक है, वो स्ट्रेच हो जाती है, तो दैट इज वी आवर स्ट्रेच मेम्ब्रेन। और उसको क्या होगा, वो कैसे होगा, वो हमारे पास होगा ड्यू टू अनइक्वल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो ये जो अनइक्वल फोर्सेस हो इसको हम दिखाते कैसे हैं, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे दिखाते हैं कि ये अपना लिक्विड लेयर है, इसमें एक लाइन खींचते हैं और इसके जो रिजल्टेंट होगा, एक तो एयर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा, एयर मॉलिक्यूल का लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ होगा, और एक लिक्विड लिक्विड का, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस पे हम ऐसे दिखाते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर, है ना, टेंजेंशियल। मतलब ये अपना हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, Ft, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, और ये लेंथ अगर L लेते हैं तो सरफेस टेंशन फोर्स को हम डिफाइन करते हैं Ft को। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स आप यहां से डिफाइन कर लेते हैं। तो दैट इज द बेसिक कॉज। अभी मैंने आपको ये बताया कि इसका मेन रीजन क्या है, लिक्विड सरफेस पे, जो भी लिक्विड सरफेस है उस पे सरफेस टेंशन का क्या मतलब है। तो आप इसमें बोलते हो सरफेस टेंशन जो T है या S, जो भी आप बोलो, T जो सरफेस टेंशन है वो F फोर्स अपॉन में लेंथ L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज योर सरफेस टेंशन। ये है अपना सरफेस टेंशन, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, ये फोर्स है, दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। सरफेस टेंशन, दिस इज प्रॉपर्टी, ये सरफेस टेंशन है, तो Ft बाई L। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये कौन सा लेंथ होता है, जो अपना सरफेस लेयर है ना। अगर एक चीज देखो कि अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो थोड़ा सा कर्व होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उस पे वो टेंजेंट है, थोड़ा सा विजुलाइज करिएगा। आप अगर किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो या तो ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, देखो पहले ऐसे फ्लैट है, अब फिर जो है थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो या तो कॉनकेव होगा या ऐसे कॉन्वेक्स होगा। तो उस पे जो टेंजेंट है, उस पे जो टेंजेंट है, उन्हीं टेंजेंट्स का रिजल्टेंट आप यहां दिखाते हो Ft, और ये लेंथ L है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज योर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है फोर्स नहीं है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस, जिसको आप T से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपके दिमाग में T टेंशन स्ट्रिंग वाला फोर्स नजर आता है। ठीक है, तो Ft अपॉन L ये फोर्स है। तो ये कॉस था बच्चों। अब अगर बात करें कि हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आपने लिखा T इंटू L, तो L के लिए बेसिकली आप लिखिए जनरलाइज करके L इफेक्टिव, है ना। फोर्स जब भी लिखना हो तो T इंटू L इफेक्टिव। L इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ, है ना। इफेक्टिव लेंथ जिसको हम लिख सकते हैं, अभी एग्जाम्पल से समझा रहा हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इफेक्टिव लेंथ कैसे आप बोल रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, अब मैं डिफरेंट जो है डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे हम इक्वेशन सरफेस टेंशन फोर्स लिखेंगे। जैसे एक स्टिक है, मान लीजिए हमारे पास एक स्टिक है, देखिए एक रॉड है पतली सी, एक पतली सी हमारे पास ये रॉड है,
है ना, ये फ्लोट कर सकती है, मान लो ये फ्लोट कर सकती है, ठीक है, तो ये फ्लोट कर रही है किसी लिक्विड सरफेस में, निडिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, ठीक है, और इस लिक्विड और इनके बीच का इसका सरफेस टेंशन टी है, टी जो है सरफेस टेंशन है। तो अब यहां फोर्स क्या लिखोगे, ये स्टाइलस है, इसको आप पानी में रख दो, पानी के सरफेस पे रख दो, है ना, ये ऐसे है, अब ये पानी के सरफेस पे होगा, ठीक है, पानी के सरफेस पे रख दिया। अब बच्चों जैसे मैंने पानी के सरफेस पे रख दिया तो थोड़ा सा ये डिप होगा। अब मुझे बताओ जो मैंने बोला एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव क्या है, आप ऐसा रुको मैं कर रहा हूं, एल इफेक्टिव को थोड़ा और मैं जनरलाइज कर दूं तो आपको और क्लियर होगा। एल इफेक्टिव को आप ये लिखो एन इंटू एल, जिसमें एन बोल सकते हो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट, बिटवीन बॉडी एंड लिक्विड, और एल अपना लेंथ ऑफ द बॉडी है। तो ये थोड़ा तुम्हें और आसानी देगा, कांटेक्ट विथ लिक्विड, ठीक है बच्चों। अब बताओ मुझे, तुम लोग इसको देखते हुए जल्दी से बता दो कि यहां पे सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा, जल्दी बता दो कमेंट करके। इस रॉड पे जो भी ये पतली सी स्टिक है, तिनका हो सकता है, पानी में तैर रहा है, तो उसमें कितना सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो बता दो। और सरफेस टेंशन फोर्स हमेशा टेंजेंशियल होता है, सरफेस के टेंजेंशियल होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बता दो। सरफेस टेंशन टी है। अब ये देखो कि इस पे कितना कांटेक्ट है, एक तिनके को पानी में डुबाओगे, अरे कॉस थीटा नहीं रखो अभी, हाँ सही है, एंगल आप जो है वर्टिकल ले रहे हो, मतलब उसका जो कर्वेचर है नियर अबाउट अभी परपेंडिकुलर ले लो, तो नियर अबाउट वो परपेंडिकुलर है, नियर अबाउट वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों, क्या होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने पकड़ लिया। देखिए सरफेस टेंशन फोर्स ये होगा बच्चों, यहां पे ये कुछ ऐसा एक कर्व बनाएगा, ये रॉड है, थोड़ा सा विजुलाइज करने वाला टॉपिक है, देखिएगा ध्यान से, ये है, अब यहां पे ये लेयर ऐसे बनेगी, ये बच्चों या तो कॉनकेव बनेगी लेयर या कॉन्वेक्स बनेगी, लेकिन ये जो बन रही है ना, इसका एंगल नहीं लेंगे क्योंकि टेंजेंट जस्ट वर्टिकल है, छोटा सा है, इस पे टेंजेंट जो डालोगे ना वो सब ऊपर जाएगा। तो रॉड पे मैं ये लिक्विड पे दिखा रहा हूं, तो लिक्विड सरफेस के साथ इसका जो लेयर होगा, मतलब क्या हुआ कि तिनके का ये वाला लेयर और ये किधर, दो साइड से डूबा होगा, दो साइड से डूबा होगा ना भाई, थोड़ा सा, जिसको मैं आपको यहां दिखाऊं, थोड़ा आप शायद समझ सकते हैं कि इसको मैं अगर यहां दिखाऊं क्रॉस सेक्शनल व्यू तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा यहां पे टेंजेंट, और वो टेंजेंट मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी थीटा 0 ले रहा हूं, तो आप पूरा ये ले सकते हो, जनरल बोलोगे तो ये ऐसा होगा, ये लिक्विड लेयर होगा, ये अपना लिक्विड लेयर है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे ये सरफेस टेंशन फोर्स F लगेगा, ठीक है। अब इसमें ये साइड व्यू है, अब सरफेस टेंशन फोर्स F लगेगा, ये थीटा होगा, तो कंपोनेंट ले लोगे, तो वो थीटा मैं अभी 0 ले रहा हूं वर्टिकल से, तो ये पूरा वर्टिकल ले रहा हूं, तो आपका यहां पे जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा बच्चों, आप इसमें ऐसे दिखा सकते हो, जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो इस पे ऐसे वर्टिकल, ठीक है, ये लिक्विड पे एक्शन रिएक्शन है ना, ये लिक्विड पे, ये लिक्विड लेयर पे, तो इस पे कितना होगा, जस्ट नीचे, है ना, दिस इज फॉर लिक्विड लेयर, यहां पे जितने भी लिक्विड लेयर हैं, ये जो लिक्विड लेयर था इस पे है, हम लिक्विड पे दिखा रहे हैं, इस पे क्या दिखाओगे, इस पे जस्ट इसके अपोजिट होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा, है ना,
ये जो अपने पास आ रहा है यहां पे, तो लिक्विड लेयर पे होगा, तो लिक्विड पे ऊपर होगा, इस पे नीचे होगा। तो इस पे आप अगर रॉड पे दिखाना चाहोगे, नहीं उल्टा बोल रहा हूं, रॉड पे ऊपर होगा। हाँ, रॉड पे अपना ऐसे टेंजेंशियल दिखा सकते हैं दोनों तरफ से, ये यही है। दोनों तरफ से आप दिखा सकते हो। ये मैं वर्टिकल ले रहा हूं, एंगल अभी 0 ले रहा हूं, दिया होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से सरफेस टेंशन फोर्स इस पे लगेगा। तो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स एफ टी होगा, ये दोनों पे जो डूबा होगा, दोनों पे दोनों साइड जो है कुछ ना कुछ डूबा होगा, शायद समझ गए होगे, है ना। तो यहां पे जो इतना पोर्शन डूबा होगा, इस तरफ भी होगा इस तरफ भी, तो वहां से आप बोल सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है, ये अभी हटा रहा हूं मैं, ये एंगल वाला अभी हटा रहा हूं, वर्टिकल लिया है, एंगल 0 लिया है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं जो सरफेस टेंशन फोर्स है एफ टी, वो हो जाएगा टी इंटू एल। इफेक्टिव कॉन्टेक्ट लेंथ 2 है तो 2TL, तो 2TL यहां का सरफेस टेंशन होगा, इसका सरफेस टेंशन होगा 2TL स्टिक के केस में। ये क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है बच्चों? तो ये इस तरीके से होगा। तो अभी ये टेंजेंशियल ले रहे हैं। मतलब ये अपना स्टिक था, देखो ये स्टिक था, ठीक है, ऐसे ही था। अब आपने इसको पानी में डुबा दिया, तो जब पानी में डुबाओगे तो थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा, देखो थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा, ये है ना। अब जब ये ऐसे हो जाएगा तो इधर टेंजेंट होगा, और इधर एक भाई टू, अभी भी इतना समझाने के बाद भी पूछ रहा है टू क्यों, तो इसीलिए फिर बता दे रहा हूं। यहां पे ये टेंजेंट ऐसे होगा भाई, इसका मॉलिक्यूल, ठीक है, जो आपने जो भी स्टिक है उसका मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, कोहेसिव। यहां पे ये होगा और एक यहां पर होगा। तो ये एंगल अभी 0 ले रहा हूं, मतलब मैं इसको पूरा टेंजेंट ले रहा हूं, ये पूरा टेंजेंट ले रहा हूं, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन फोर्स स्टिक पे ऐसा लगेगा और लिक्विड सरफेस पे नीचे लगेगा, लिक्विड सरफेस पे नीचे लगेगा, और यही टेंशन फोर्स से ये अपने वेट को बैलेंस कर रहा है। यहां कोई बॉयंसी नहीं है, यहां कोई बॉयंसी नहीं है कि आप एफ बी इक्वल टू एम जी बोल रहे हो, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, तो कोई लिक्विड डिस्प्लेस ही नहीं किया। फिर ये पत्ती, जैसे सूखी पत्तियां होती हैं, वो तैर रही हैं, एक तिनका तैर रहा है, एक निडल तैर रहा है, तो कैसे तैर रहा है? पाई सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो यहां पे लग रहा होगा, यही इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, यही इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। आई थिंक सभी बच्चों क्लियर है कि इस साइड भी होगा पानी के साथ इसका कांटेक्ट, और इधर भी, तो दो इफेक्टिव कांटेक्ट है और लेंथ एल है। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना एनिमेशन, लोकल एनिमेशन जो यूज किया, शायद सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लो यही मैं आपको बोलूं एक वायर फ्रेम है बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक वायर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, तो शायद आप लोग बता पाओ अब कि क्या होगा इस पे नेट सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये एक वायर फ्रेम है बच्चों, ठीक है, ये वायर फ्रेम है, ठीक है, मतलब इधर भी हॉलो है, केवल ये वायर से बना हुआ एक फ्रेम है, केवल ये है, और इसको आप फ्लोट करा रहे हो किसी लिक्विड सरफेस पे। रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम,
ठीक है, तो अगर आप इसको लिक्विड में डिप करा रहे हैं तो बताइएगा इसमें सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी। डायमेंशन आपको दिया जा रहा है, ये अपना B है, ये L है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इस वायर फ्रेम में क्या होगा। नहीं नहीं, गलत है भाई अंकित। 8 इंटू आपने, आप ये स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लिया क्या आपने, ये LB है, ध्यान दीजिएगा LB है। तो सभी को पता है कि दो साइड होंगे, है ना, और ये L/B है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे हम लिखेंगे सरफेस टेंशन अगर T है तो फोर्स जो टोटल होगा वो होगा T इंटू पेरीमीटर होगा 2L+B, एक के लिए, है ना, 2L+B, ये एक वायर फ्रेम के लिए। इधर भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड ही है, और इधर भी लिक्विड है, तो ये इनर और आउटर दोनों होंगे। तो T इंटू 2L+B इंटू 2, T इंटू 2L+B इंटू 2, बिल्कुल सही है, बहुत बच्चों ने लिख दिया है। तो फोर्स हो जाएगा बच्चों 4TL+B, 4TL+B। और इसको दिखाओगे कैसे, ये कुछ ऐसे दिखाओगे, मतलब मैं ये वायर फ्रेम पे दिखा रहा हूं, ये मैं वायर फ्रेम पे दिखा रहा हूं, इससे कांटेक्ट जो लिक्विड सरफेस होगा उस पे जो होगा वो जस्ट नीचे होगा, वो जस्ट अपना नीचे होगा लिक्विड पे। मैं ये वायर फ्रेम पे दिखा रहा हूं, ये जो है मैं वायर फ्रेम पे, तो इधर भी होगा ऐसे ही, शायद समझ गए होगे, इस पे भी ऐसा होगा, इधर भी ऐसा ही होगा। तो ये सब सरफेस टेंशन फोर्स दिखाए जाएंगे ऐसे चारों तरफ। तो समझ गए होगे ये वायर फ्रेम के लिए। ठीक है, एक बार और बता दीजिए भाई, एक बार और बताने का ये लॉजिक है, देख लो जैसे ये बताया वैसे ही है। ये वायर फ्रेम है ना, यहां भी लिक्विड भरा होगा, केवल ये थिन ये जो रॉड टाइप का है, बाकी तो ये हॉलो है। ठीक है, अब यहां पे अपने पास इसके इनसाइड और आउटसाइड, तो ये L इंटू T इंटू 2B और ये T इंटू 2L, तो ये 2B 2L, तो यहां पे ऐसे दो और हैं, तो ये दो और हो गए। अगर पूरा रेक्टेंगुलर शीट ले लेंगे तो देखिए क्या होगा, एक बच्चा पूछ रहा है, अगर आप इसको रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं जो आपने पूछा है, मतलब अगर आप इसको एक शीट ले लेते हैं, नहीं होगा, तो इसको अगर आप एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं, देखिए ये पूरा एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं, तो सबको समझ में आ रहा होगा कि पानी पे एक सरफेस केवल रहेगा, बाकी तो ऊपर होगा। पानी केवल एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगा, है ना। तो आप यहां पे बता सकते हैं कि जो लिक्विड है, ये ऐसा है बच्चों। ठीक है, तो आप सब लोग समझ सकते हो कि यहां पे क्या लिखोगे, ये अगर B है ये L है, तो सरफेस टेंशन क्या लिखोगे। अब इसमें रंग कैसे भर दें भाई, इसमें रंग नहीं भर सकते, सेलेक्ट करता हूं तो रंग नहीं भर सकते, वही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर देखो इसको सेलेक्ट करेंगे
तो इसमें हम कलर नहीं भर पाएंगे। कलर का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो समझ लो ये वही है, शीट है। मैं यहां शेडेड कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा ये सॉलिड है, ये शेडेड कर दिया आप। ठीक है भाई, ये शीट है। तो अब आप बता सकते हो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा बच्चों? तो केवल एक आएगा, है ना, उसका पेरीमीटर। तो ये जो 2 इफ सरफेस टेंशन अगर इसका टी है, तो अब यहां पे जो फोर्स होगा शीट पे वो लिखा जाएगा टी इंटू एल प्लस बी। इधर भी एल, टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। ये जो एक्स्ट्रा 2 लिख रहे थे दूसरे साइड के लिए, जब ये वायर फ्रेम था बच्चों, तो ये एक्स्ट्रा जैसा इधर था वैसा इधर, तो 2 और लिखा था ये वाला, तो ये 2 हट जाएगा, ये 2 अपना हट जाएगा, है ना। तो ये 2 अपना हट जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो 2 टी एल प्लस बी, तो ये इसका फोर्स होगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स लिखना आना चाहिए पहले। ठीक है, मान लो अब इसी में मैं आपको बोलूं कि एक रिंग है ना, एक रिंग है हमारे पास। ठीक है, ये रिंग है। अब ये रिंग जो है मान लो फ्लोट कर रही है, तो अब इस रिंग में क्या होगा, इसको आप अगर लिक्विड सरफेस में रखे हो और ये फ्लोट कर रही है, अंदर भी पानी होगा। थिकनेस तो बहुत स्मॉल रहेगा, रेडियस आर ले लेना, रेडियस इसका आर ले लेना। तो आप बताओगे क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स इस पे क्या होगा? दोनों साइड लगेगा, दोनों साइड इस पे सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, ऐसे इधर भी लगेगा और इस पर भी लग रहा होगा। तो T इंटू 2 पाई आर, इफेक्टिव लेंथ 2 पाई आर है, लेकिन इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है, इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, आप सबको समझ में आ गया मतलब। तो यहां पे आप लिखोगे बच्चों सरफेस टेंशन फोर्स एफ टी जो होगा वो होगा टी, टी जो है सरफेस टेंशन है वो गिवन होता है टी इंटू 2 पाई आर इंटू 2, टी इंटू 2 पाई आर इंटू 2। क्यों? अभी भी कुछ लोगों ने गलत लिखा, आर प्लस आर क्यों लिख रहे हो? थिकनेस, रिंग का थिकनेस कहां पे कुछ होगा, तो टी इंटू, अरित्रा आपने सही लिखा है, बाकी सिमरन ने सही लिखा है, कृष्णकांत ने भी सही लिखा है। उन्होंने आर प्लस आर आप क्यों दे रहे हैं भाई? अनीश सही लिखे हैं। तो टी इंटू 2 पाई आर इंटू 2। ठीक है बच्चों, टी इंटू 2 पाई आर इंटू 2। अब इसी में आपसे जो क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसी में शायद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप इसको लिफ्ट कराना चाहते हैं, है ना, इसको अगर आप लिफ्ट कराना चाहते हैं, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था शायद, जेई मेंस में आया हुआ है कि इसी को अगर आप स्ट्रिंग से इसको आप बांध के आप लिफ्ट कराना चाहते हैं तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो नेसेसरी फोर्स एफ मिनिमम, एफ आपको, एफ एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा टू लिफ्ट द रिंग, रिंग को लिफ्ट करने के लिए। तो मान लीजिए मास इसका अगर m है तो एक mg भी लग रहा होगा, है ना, और यहां पे ये वर्टिकल से एंगल आपको दिया हुआ था, दिया जाएगा ये थीटा। तो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स है बच्चों, है ना, मतलब रस्सी में जो टेंशन होगा, रस्सी में जो टेंशन होगा, यहां पे देखो, इसको अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये जो F है और रस्सी में टेंशन होगा कुछ T, है ना, और रस्सी वाले टेंशन को मैं कुछ और लिख देता हूं, है ना, क्या लिखा जाए, ये मैंने T लिख दिया है, सरफेस टेंशन को T लिख दिया है,
तो रस्सी वाले को कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ T1 मान लेते हैं ना, T1 और ये T1 रस्सी का टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और वो T जो है सरफेस टेंशन है, लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो यहां पे जब कंपोनेंट लोगे बच्चों, तो यहां पे F किसके बराबर होगा, 2T1 cos थीटा के, 2T1 cos थीटा। और ये जो 2T1 cos, इधर भी T1 होगा और इसका भी कंपोनेंट 2T1 cos थीटा किसके बराबर होगा, तो 2T1 cos थीटा ये बराबर होगा T इंटू 4πr के, ये होगा T इंटू 4πr के। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो 2T1 cos थीटा इक्वल टू T इंटू 4πr। तो यहां से आपसे T1 पूछा जाए, रस्सी में टेंशन या एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाए, तो आप एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा तो इसकी भी जरूरत नहीं है, आप सीधे अच्छा प्लस एम जी अगर मास दिया जा रहा है तो ये इसको डायरेक्ट F लिख सकते हो, F एक्सटर्नल। तो F एक्सटर्नल होगा T इंटू 4πr, T इंटू 4πr प्लस एम जी। तो ये तो एक्सटर्नल का हो गया। अगर आपसे रस्सी में टेंशन पूछता है तब आप यहां से टेंशन बता सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनने लगते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनने लगते हैं। फिर ये क्लियर है सभी को? पहले ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है बच्चों? सेम स्ट्रिंग है क्या इस केस में? तुम यार पूछ रहे हो, मान लो सेम स्ट्रिंग नहीं होगा, बहुत बड़े वाले हो यार, सेम स्ट्रिंग नहीं होगा तो टेंशन T1, मान लो आप T1 T2 ले लो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लो, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, T1 sin थीटा और T2 sin थीटा। जब थीटा सेम है तो दोनों स्ट्रिंग अगर अलग भी होगी तो टेंशन तो सेम होगा ना भाई गणेश। इस पोजीशन पे आके आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो जैसे लग रहा है आप फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लिए हो, पहली क्लास है। नेक्स्ट बच्चों, अगर ये डिस्क है, मान लो ये डिस्क हो जाए, है ना, इसमें कलर भरते हैं, आपका हसरत पूरा करते हैं। तो ये डिस्क है और डिस्क जो है फ्लोट कर रही है, डिस्क अपनी फ्लोट कर रही है। ठीक है, तो इसमें अब आप सभी लोग बता सकते हैं कि क्या होगा सरफेस टेंशन। ठीक है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। रेडियस इसका आर ले लीजिएगा, रेडियस इसका आर ले लीजिएगा बच्चों। सरफेस टेंशन फोर्स आप बता सकते हैं सब लोग। इसमें जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो केवल एक साइड पे ही होगा, ऐसे, है ना। ये मैं वर्टिकल ले रहा हूं, हो सकता है आपको कांटेक्ट एंगल आगे पढ़ेंगे आप, वो 0 ले रहा हूं, अभी ये पूरा ऐसे वर्टिकल ले रहा हूं। ठीक है, कौन सा इक्वेशन रॉन्ग लिखा हूं इसमें? कह रहे हो इसमें कह रहे हो F इक्वल टू 2T1 cos थीटा, तो 2T1 cos थीटा इक्वल टू T इंटू ये पूरा सरफेस टेंशन फोर्स और प्लस mg। अच्छा नहीं, हाँ ठीक कह रहे हो। ये ऊपर होगा, सही कह रहे हो, ये माइनस mg होगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। हम्म, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। एक काम करो, ये मुझे लग रहा है डायरेक्शन हम लोग गलत दिखा रहे हैं क्या? ये लिक्विड पे मैं दिखा रहा हूं, इस ये वाला लिक्विड पे होगा। ये जो मैंने डायरेक्शन दिखाए हैं ना, इधर भी देखना जरा, ये जो लिक्विड इसके साथ ऐसे कांटेक्ट में उठी होगी, थोड़ी सी उठाएंगे तो ये ऐसे उठी होगी,
बट ये फ्लोट कर रहा है तो ये इस पे एक्शन रिएक्शन होगा ना, एक्शन रिएक्शन होगा। तो लिक्विड के साथ ये जो कांटेक्ट पे होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, तो ये लिक्विड सरफेस पे ऐसा होगा, तो इस पे नीचे होगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक बार देखिएगा, डायरेक्शन जरा देखिएगा। हम्म। नहीं, मैं पहले ये डायरेक्शन जरा चेकआउट करो कि इस पे डायरेक्शन जो होगा ये सही है लिक्विड पे। क्योंकि जब इसको उठाओगे तो थोड़ा सा जो मेम्ब्रेन आया होगा, सही है भाई? बताइए। लिक्विड लेवल जो इसके साथ टच में होगा कुछ ऐसा होगा, मान लो ये जैसे, तो मेरा कहना है कि ये ऐसे लिक्विड आई होगी, ऐसे ये पूरा लिक्विड सरफेस आया होगा, तो लिक्विड सरफेस पे ऐसा होगा तो इस पे ऐसे नीचे होगा। बट इस पे अगर नीचे होगा तो वो फ्लोट कैसे करेगा? डायरेक्शन तो सही है ना। लिक्विड मतलब ये हमने स्टिक पे ऐसा होगा तो लिक्विड लेयर पे नीचे होगा, लिक्विड लेयर पे नीचे होगा। तो यहां पे बस इक्वेशन में चेंज कर लो, यहां इक्वेशन में चेंज कर लो, ये इसकी तरफ आएगा नेट फोर्स में, है ना। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा एफ ऊपर लग रहा है प्लस एफ टी इज इक्वल टू एम जी, एफ प्लस एफ टी इज इक्वल टू एम जी, ये लिख सकते हैं ना, एफ प्लस एफ टी इक्वल टू एम जी। हाँ, एंगल तो नेग्लेक्ट किया है, लेकिन वर्टिकल में भी वो ऊपर होगा कि नीचे होगा उसका ध्यान रखना है। जैसे रिंग है तो रिंग में भी अब मान लो ये लेयर ऐसे बन रही होगी कर्वेचर, तो कर्वेचर पे हमने टेंजेंट डाला है, ठीक है, तो वो टेंजेंट जो डाला है इस पे ऊपर होगा और इस पे नीचे होगा, सही है ना। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डिफरेंट फोर्स लिख सकते हैं। जैसे यहां पे बात करें तो यहां पे हमारे पास होगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो T इंटू 2 पाई आर होगा, T इंटू 2 पाई आर होगा। इस पे केवल होगा T इंटू 2 पाई आर, है ना, T इंटू 2 पाई आर। तो डिस्क के लिए बच्चों ये आ गया। तो अब आप आई थिंक एन्यूलर डिस्क है मान लो, तो अब सब लोग कर ही सकते हो। मान लो इसी में एन्यूलर डिस्क पूछ ले, अब ये एन्यूलर डिस्क है, इसमें क्या करोगे? और ये अपने पास लिक्विड इधर भी हो जाएगा। ये रेडियस मान लो ए है, ये रेडियस बी है, ये बी है, ये ए है। तो सरफेस टेंशन अगर टी है तो यहां सरफेस टेंशन फोर्स क्या लिखा जाएगा, आप लोग बताओ। सरफेस टेंशन फोर्स क्या लिखा जाएगा? सरफेस टेंशन फोर्स इसमें लिखोगे टी पहले वाले के लिए 2 पाई बी, 2 पाई बी, है ना, और इसके लिए प्लस टी इंटू 2 पाई ए, नीचे अंदर भी पानी है इसके साथ भी होगा, तो ये 2 पाई ए। तो बेसिकली एफ टी जो होगा वो होगा टी इंटू 2 पाई, है ना, बी प्लस ए, टी इंटू 2 पाई इंटू बी प्लस ए, टी इंटू 2 पाई, टी 2 पाई बी प्लस ए, ये बोल सकते हैं बच्चों, टी 2 पाई बी प्लस ए या ए प्लस बी, जो भी बोलो। मतलब ये इधर भी सरफेस टेंशन होगा, इधर भी होगा,
और ये वाले पे तो होगा ही, जो लेयर बनेगा, दो लेयर बनेंगे ना, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, तो ये लेयर आपके बनेंगे इधर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो एफ एक्सटर्नल प्लस सरफेस टेंशन mg होगा। वो ठीक कर दिया है भाई, ये कर दिया है, एफ एक्सटर्नल ही है ये, प्लस सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू mg कर दिया है। ठीक है, तो आपने सरफेस टेंशन फोर्स तो लिखना सीख लिया बच्चों, सरफेस टेंशन फोर्स लिख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे। सरफेस टेंशन फोर्स आज आपने लिखना सीख लिया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाकी आप लोग ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है बच्चों, सभी बच्चों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया क्या? सभी बच्चों ने, देखिए आपका एक थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट रह रहा है जिसमें 2 लेक्चर का काम है, केटीजी और वो, तो आप बताइए। आज मैं लेना चाह रहा था बट आज मुझे कंडीशन सही नहीं लग रही है, पता नहीं ले पाऊंगा कि नहीं इवनिंग क्लास का। आज मैं लेना चाह रहा था केटीजी और वो सब थोड़ा ब्रीफ कर दूं, हालांकि वो सब आता है आपको, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब आपको आता है, आपने सब पढ़ रखा है। फिर भी मैं अपने साइड से तो उसको मैं ब्रीफ कर ही दूंगा, सीपी, सीवी, गामा। ठीक है, तो वही पार्ट बचा हुआ है बस। ठीक है, बाकी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं कि इस चैप्टर के बाद जो है दोपहर में ही ले लेंगे, बिल्कुल इस चैप्टर के बाद जो है ना, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आप इस चैप्टर के बाद हम लोग एक लेक्चर लंबा जो है 2 घंटे का होगा, उसमें हो जाएगा वो ब्रीफ, तो वो इस चैप्टर के बाद ही ले लेंगे, है ना, या तो नेक्स्ट वेडनेसडे ले लेंगे, क्योंकि मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता शाम वाले में। अरे भैया मैकेनिक्स कैसे करवा दें, मैकेनिक्स कितना करवाया है, आप जाके देखो मैकेनिक्स कितनी करवाया, उसका अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के चले जाओ तो बहुत है। शुरू शुरू के लेक्चर्स मैकेनिक्स तो बहुत कराया यार, अब क्या आप मैकेनिक्स करवाओ, आपके बैच में जो मैकेनिक्स का लेवल है, मैकेनिक्स हुआ है वो अब उस लेवल का कहीं करा पाऊंगा, बहुत तसल्ली से कराया सारे चैप्टर। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं कल।